अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। माय नेम इज मोहम्मद फैसल मुनीर और आज हम हबीब बैंक लिमिटेड शेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जिसे आप एचबीएल के नाम से भी जानते हैं और इसका सेक्टर कमर्शियल बैंक्स है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचबीएल के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को विद न्यूज, जिससे हम इसकी बाइंग प्राइस को एस्टिमेट करेंगे और इसकी इन्वेस्टमेंट टाइप से हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर स्टॉक करंट मार्केट पोजीशन। इस वक्त हम एचबीएल के डाटा पोर्टल पे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि जनवरी 16 2022 को ये 123 रुपये और 13 पैसे पे इसकी क्लोजिंग आई और जो वॉल्यूम इसने लास्ट वर्किंग डे में जनरेट किया वो 1.1 मिलियन है। तकरीबन 11,38,299 शेयर का काम हुआ, जो कि एक अच्छा वॉल्यूम है शेयर की लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको सेल करना चाहें या बाय करना चाहें तो आप इजीली एचबीएल शेयर को मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। और अगर इसके 52 वीक की बात की जाए तो इसका लोएस्ट पॉइंट 107.60 था और इसका हाईएस्ट पॉइंट 144.75 था और करंटली ये शेयर अपने 52 वीक्स की मिड रेंज पे ट्रेड हो रहा है। और अगर इसकी डे ट्रेड की बात की जाए तो जैन 6 2022 के डाटा के अकॉर्डिंगली इसका लास्ट वर्किंग डे पे डे रेंज 121.50 से 124 रही। अब हम इस शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इसकी अर्निंग पर शेयर को देखते हैं। अगर एचबीएल की अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो 2017 में इसकी अर्निंग पर शेयर 5 रुपए 27 पैसे थी, जो 2018 में बढ़ के 8 रुपए 4 पैसे हो गई और 2019 में 10 रुपए 27 पैसे, जबकि 2020 में 21 रुपए 49 पैसे रही। और अगर इसकी लास्ट 4 क्वार्टर की बात की जाए तो आखिरी 4 क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर 24 रुपए 89 पैसे रही, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने अर्निंग पर शेयर का कंपैरिजन ईयर वाइज यहाँ पे किया हुआ है। 2017 के भी हमने फिगर डिस्कस किए और ये इस तरह से लास्ट 4 क्वार्टर की भी डिस्कस किए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली इनकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही है। जिसे हम अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, जबकि अर्निंग पर शेयर जब इंक्रीज होगी एवरी ईयर तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है उस कंपनी के शेयर की परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस शेयर की मैंने ईपीएस की बेस पे इस शेयर की वर्थ कैलकुलेट की तो वो 139.92 बन रही है, जबकि करंटली ये शेयर 123 रुपए 13 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि ये अभी अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है, जबकि इसकी ये पुरानी अर्निंग की बेस पे 139 रुपीज एंड 92 पैसा वर्थ बनती है। और इसमें मैंने अभी इसके फ्यूचर इंपैक्ट को डिस्कस नहीं किया, जो कि हम न्यूज सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि कितने पॉजिटिव फ्यूचर इंपैक्ट इस पे आने वाले हैं और इसकी अर्निंग पर शेयर एक्सपेक्टेड है कि मजीद भी बढ़ेगी। अब हम कंपनी के प्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी के प्रोफाइल में हमारे पास टोटल शेयर आ रहे हैं जो कि 1.4 बिलियन है, जबकि इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर 733 मिलियन के बनते हैं। और अगर इसके फ्री फ्लोटिंग शेयर्स की हम परसेंटेज बनाएं तो वो 50% है, यानी कि ये स्टॉक एक्सचेंज में 50% इनके शेयर्स को ट्रेड किया जा रहा है। और अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो इसके पास जो एसेट है वो 3.5 बिलियन के हैं, जबकि इसकी लायबिलिटीज 3.2 बिलियन की है। और कंपनी का जो अपनी इक्विटी है वो 256 मिलियन की है, जो कि आप देख सकते हैं कि 256 मिलियन की कंपनी के शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, जबकि इसकी लायबिलिटी 3.2 बिलियन की और एसेट्स 3.5 बिलियन के बन रहे हैं। और अगर हम इसकी इक्विटी की बात करें वो 7% और लायबिलिटीज 93% बन रही हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो इसकी 1:13 बन रही है, जो कि इस सेक्टर में नॉर्मल कंसीडर की जाती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आप जानते हैं कि लोगों से पैसे जमा करके उन्हें आगे डिफरेंट फाइनेंसिंग के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर एचबीएल के शेयर की पे आउट को देखा जाए तो ये पिछले 3 साल की मैंने पे आउट ड्रॉ की है, जिसमें 2019 में इन्होंने टोटल 50% डिविडेंड पे आउट दिया था, जबकि 2020 में इन्होंने 25% टोटल डिविडेंड पे आउट दिया, जबकि 2021 में इन्होंने 83% डिविडेंड पे आउट दिया। जो कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 क्वार्टर में इसकी अर्निंग पर शेयर 24 रुपए 89 पैसे रही, जो कि पिछले साल से भी ज्यादा है। इट्स मीन कि नेक्स्ट ईयर में इनकी डिविडेंड पे आउट भी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। और ये 2022 में इसके डिविडेंड पे आउट के चांसेस क्यों ज्यादा हैं वो हम न्यूज सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब हम एचपीएल शेयर के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और इसके हाई एंड लो रेट का हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं। एक साल में एचपीएल का शेयर 107 रुपए 60 पैसे लोएस्ट और 144 रुपए 80 पैसे हाईएस्ट रहा। और अगर पिछले 30 दिन की बात की जाए तो इसका लोएस्ट 114 रुपए 30 पैसे और हाईएस्ट 124 पे रहा। और करंटली ये शेयर 123 रुपए 13 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब हम इसकी कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने इसके पिछले 3 साल के ट्रेंड को ड्रॉ किया है, जिसमें हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि आरएसआई है इसी को ही बेस बनाया है। और आरएसआई इस वक्त 47 पे, जबकि इसका शेयर 123 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये मैंने इसकी डिफरेंट प्रॉफिट टेकिंग भी लगाई है, जिसमें हमने सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस देखा जो कि 108 रुपए बनता है,
जबकि इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग 132.43, सेकंड प्रॉफिट टेकिंग 144.99 और थर्ड प्रॉफिट टेकिंग 176.77 लगाई है अगर हम इसको कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कि इसकी पहली प्रॉफिट टेकिंग विद इन अ मंथ एक्सपेक्टेड है, सेकंड प्रॉफिट टेकिंग विद इन 3 मंथ एक्सपेक्टेड है और थर्ड प्रॉफिट टेकिंग विद इन 6 मंथ एक्सपेक्टेड है। अब हम इसके न्यूज सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। न्यूज सेक्शन में जो हमारे पास पहली न्यूज है वो 30 दिसंबर 2021 की है, जिसमें HBL टू डिप्लॉय POS पॉइंट ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं टर्मिनल एट नादरा सेंटर्स कंट्री वाइड। इस न्यूज में इन्होंने बताया है कि नादरा हैज अवॉर्डेड द मैंडेट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स टू HBL फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एट नादरा सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। द POS terminals are being deployed at all Nadra centers on the directive and recommendations of Government of Pakistan and State Bank of Pakistan। जिसका मतलब ये हुआ कि POS टर्मिनल HBL डिप्लॉय कर रहा है तमाम नादरा सेंटर्स में जो कि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जिसका मतलब अगर ये नादरा के सारे सर्विसेज सेंटर्स को POS टर्मिनल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वहां से इनको काफी रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट अर्निंग पर शेयर पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा और जिससे इस शेयर की डिविडेंड मजीद इंप्रूव होगी। अगर सेकंड न्यूज की तरफ चलें तो सेकंड न्यूज दिसंबर 28, 2021 की है, जो कि आप देख सकते हैं HBL साइंड 37.4 बिलियन डेट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विद फौजी एंड अस्करी सीमेंट्स फॉर एक्सपेंशन। फौजी और अस्करी सीमेंट की एक्सपेंशन के लिए 3.74 बिलियन डेट फाइनेंसिंग HBL कर रहा है, जिसका डायरेक्टली ये बेनिफिट होगा कि HBL को इस डेट फाइनेंसिंग पे इंटरेस्ट मिलेगा और उसका डायरेक्टली इफेक्ट रेवेन्यू पे होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा और रेवेन्यू इंक्रीज होने की सूरत में इनकी अर्निंग पर शेयर बेहतर होगी और अर्निंग पर शेयर बेहतर होने की सूरत में ये अपने शेयर होल्डर को अच्छा पे आउट देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो HBL का ऑफिशियल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है चाइना बिगेस्ट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर की। आपको तस्वीर भी नजर आ रही है और ये MOU जो साइन हुआ था उसकी न्यूज 22 दिसंबर 2021 की है, जो कि अगर आप देखें तो इन्होंने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो अक्टूबर में दिया था और ये जो सारी न्यूज आपसे डिस्कस की गई हैं ये सारी न्यूज दिसंबर की हैं। इट्स मीन ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी 2022 की अर्निंग पे और इसकी अर्निंग पर शेयर और इसका डिविडेंड पे आउट बहुत ब्राइट चांस है कि 2022 में ज्यादा होंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जनवरी 3, 2022 की है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कंपनीज लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पेड हाईएस्ट एवर डिविडेंड इन 2021। 2021 में सबसे ज्यादा जो डिविडेंड पे किया गया है वो स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री का हाईएस्ट रहा, जो कि आप ये न्यूज में देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैव पेड द हाईएस्ट एवर डिविडेंड 2021। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो हमारे शेयर से रिलेटेड है वो ये लाइन है कि सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक पेड द हाईएस्ट डिविडेंड ऑफ 139.17 बिलियन इन 2021 के 2021 में सबसे जो सेक्टर्स वाइज सबसे ज्यादा जो डिविडेंड पे किया गया वो कमर्शियल बैंक ने किया था और कमर्शियल बैंक में HBL ने सबसे अच्छा डिविडेंड पे किया है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब हमारे पास एक रिपोर्ट भी है जिसमें HBL के बारे में डिस्कस किया गया है कि ये अपने इंप्रूविंग एसेट्स क्वालिटी टू सपोर्ट ग्रोथ, जो कि ये रिपोर्ट अल्फा आदि सिक्योरिटीज की है, उन्होंने ये HBL के ऊपर ये एक रिपोर्ट जनरेट की है कि HBL का शेयर जो है वो 158 की वर्थ रख रहा है और बड़े ब्राइट चांस हैं कि जून 22 तक ये शेयर 158 रुपए के अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। और जो कि हमने अपनी जो प्रॉफिट टेक देखी है तो वो भी हमारी कि 132.43 जो पहली प्रॉफिट टेकिंग, सेकंड 144.99, ये दोनों ही इजीली इनकी रिपोर्ट में कवर भी हो रही है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड चांस है जो मुझे लग रहा है कि ये 176 रुपये 77 पैसे तक की प्रॉफिट टेकिंग आपको कैपिटल गेन की मद में दे सकती है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पे आउट जो है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है और एक्सपेक्टेड जो इसका पे आउट आता है वो फैप में आता है। अगर आप देखें पिछले 3 साल में तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि फैप में ये बड़ा अच्छा ही डिविडेंड पे आउट देंगे, तो ये डिविडेंड पे आउट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और जैसे कि हमने अभी न्यूज़ में डिस्कस किया कि HBL टू डिप्लॉय POS टर्मिनल एट नादरा सेंटर्स जो दिसंबर 2021 की न्यूज़ थी, साइंड एग्रीमेंट 37.4 बिलियन विद फौजी एंड अस्करी सीमेंट जो कि दिसंबर 28, 2021 की न्यूज़ थी। और जो इन्होंने साइन किया MOU विद चाइना बिगेस्ट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ दिसंबर 22, 2021 में, ये सारी न्यूज़ डायरेक्टली इसके 2022 के पहले डिविडेंड पे बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाली है। और अगले 2022 में एक्सपेक्टेड है कि ये अपना पे आउट मजीद इंक्रीज करेंगे और मजीद अच्छा डिविडेंड देंगे क्योंकि इनकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इसलिए अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो HBL का शेयर जरूर कंसिडर करें।
जो HBL की न्यूज मैंने आपके साथ शेयर की है उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। HBL स्टॉक एनालिसिस के अलावा मैंने स्टॉक एनालिसिस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं और मेरी तमाम स्टॉक एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस आप प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।